नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में भी हमने बहुत यूज किया और ये चैप्टर के बाद वाले चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में भी हमने बहुत यूज किया। सिंपली हमने याद क्या रखा था, याद रखने के लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, कोई भी प्लेन में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है उसको ही हमने मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे। वैसे ही हमने याद रखा था कि अगर ज्यादा जा रही है मतलब ये प्लेन है हमारा कोई, सपोज ये हमारा कोई प्लेन है तो उसमें से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, एक ऐसे ऐसे दो जा रही है, तो हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 2। ओके, अगर 200 जा रही है तो हम ऐसे, तो हम बोलेंगे कितना है 200। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने याद कैसे रखा था, बाय द डेफिनेशन कि इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्लेन। ओके, तो वही है, नया कुछ नहीं है, लेकिन है तो हम समझते हैं। ओके, तो देखो पहले तो डेफिनेशन वही समझ लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल, कि कोई भी एरिया है उसमें से टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो नंबर को ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तब होगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फ्लक्स ना हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स तो होगा ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी फील्ड लाइंस भी होगी। डन। ओके, तो टोटल नंबर सिंपल है, याद रखने जैसा कुछ है नहीं, हमें ऑलरेडी याद ही हो गया है, इतनी बार हमने यूज कर लिया है टर्म। क्या कि कोई भी प्लेन में से, कोई भी एरिया में से, कोई भी प्लेन में से जितने नंबर ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल है, एक बार पढ़ता हूं फिर से। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। डन। अब ये तो हम यूज कर रहे हैं, इसको हमने न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज किया है, लेकिन तब हम ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिनने थोड़ी बैठेंगे, तो उसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, ओके, जो मैथमेटिकल टर्म वाला फॉर्मूला है, ओके, वो हमने यूज किया हुआ था, उसी को फिर से देखना है। मान लो कि ये हमारा कोई प्लेन है, ये रेक्टेंगुलर हमारा प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है, पाम दिस, ऐसे यही प्लेन है मेरा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहां से जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ओके, तो ये हमारा प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। अभी एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। और हमने बोला था कि हम एरिया वेक्टर, वैसे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पर्टिकुलर केस में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी गिनते हैं, वो डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर ऐसा एरिया है तो मैक्सिमम पास होगा। मैंने ऐसे एरिया रखा तो भाई शायद एक पास होने दे, ऐसे रख दिया तो एक भी पास ना हो, यहाँ से चल गई यहाँ से चल गई, लाइक दैट। ओके, तो एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, पर्टिकुलर स्पेशल केस में हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो तुम्हारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, प्लेन ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, प्लेन ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, प्लेन ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा तो भी एरिया वेक्टर, वे उसको कुछ लेना देना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा 90 डिग्री बना देगा, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। अब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में हो तो दोनों एक ही लाइन में हो गए, मतलब इन लाइन हो गए, थीटा 0 हो गया दोनों के बीच। ठीक है, थीटा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये एरिया वेक्टर है हमारा, एंड दिस पिंक कलर लाइन आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज बी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोटेशन कैसे करते हैं हम, फाई से। सो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि वो फील्ड लाइंस ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एरिया वेक्टर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एरिया कैसा लिया है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ज्यादा होगी, बी ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैंने अगर ऐसा लिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो मेरा प्लेन मैंने ऐसे रखा हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी। लेकिन मैंने ऐसा थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है तो ऐसे वाला तो आ गया, लेकिन यहां से जो पास हो रही थी ऐसे था तो यहां से भी पास हो रही, ऐसे पास हो रही है, लेकिन मैंने ऐसे किया, अब वो वहां से पास, प्लेन में से पास नहीं हो रही। तो ये प्लेन का एंगल, उसका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। तो एरिया वेक्टर ऐसा है, परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे मैं इसको मोड़ रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, अंदर आ रही है, इनटू द, मैं प्लेन हूँ, इनटू द प्लेन आ रही है ऐसे। तो मैं प्लेन को मोड़ रहा हूँ, मतलब मैं ही प्लेन हूँ तो मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ लाइक दैट। ओके, तो ये जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ओके, मतलब ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, इसमें से तो कुछ पास ही नहीं होगा, कुछ यहाँ से आ रहा था, साइड में से चला गया, साइड में से चला गया। मान लो इसकी थिकनेस बहुत कम है तो डन, लेकिन ऐसा होता तो पास होता। तो पर 90 डिग्री से जैसे 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 बढ़ाते जाऊं तो मैक्सिमम हो रहा है। ये 90 डिग्री है, मतलब एरिया वेक्टर कौन सा है, ये डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर प्लेन का इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया, 0, दोनों के बीच। किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो 0 है तब मैक्सिमम है, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब एंगल 0 है दोनों के बीच का तब मैक्सिमम है। तो एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ये देखो, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, ये व्हाइट कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एरिया वेक्टर ऐसा है। तो जो थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 हो गया तो फाई कितना आ गया, मैक्सिमम। ओके, अब मैंने प्लेन ऐसे रख दिया, जस्ट लाइक प्लेन ऐसे कर दिया। ओके, तो फाई कितना मिल रहा है, 0, इसमें से कुछ पास ही नहीं हुआ। तो जब मैंने एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल 0 रखा, 0 एंगल 0, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिल रहा है, मैक्सिमम। और एंगल 90 डिग्री रखा, 90 डिग्री तो रखा हमने, तब कितना मिल रहा है, 0। 0 मतलब मिनिमम, इससे कम तो हो नहीं सकता, 0 ही आ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, 0। तो इससे ही हम पता कर सकते हैं कि एरिया के ऊपर तो डिपेंडेंट है, हमें पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया ऐसा है, एरिया तो है लेकिन एरिया ऐसा लिया हुआ है तो मैक्सिमम, एरिया ऐसा लिया हुआ है तो मिनिमम हो गया। तो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, बी के ऊपर डिपेंडेंट है, इवन ए और बी के बीच के एंगल के बीच में, एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो अगर एंगल 0 है तो मैक्सिमम, और अगर एंगल थीटा है तो 90 है तो 0 आ रहा है। तो अब हम ही अगर भूल भी जाओ तो तुम यहाँ से याद कर सकते हो, यार बी ए कॉस थीटा था या बी ए साइन थीटा था, तो याद करो 0 एंगल के लिए मैक्सिमम कौन सा होता है, 0 के लिए मैक्सिमम कौन सा होता है, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो 0 के लिए मैक्सिमम कौन है, sin cos या tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, tan 0 भी 0 होता है। तो sin cos और tan में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 0 पर, cos की। sin 0 तो 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है तो cos आएगा। ओके, तो cos है तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, sin आए तो क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने वेक्टर्स में देखा है। सो और देखो 90 डिग्री पे 0 वैल्यू तो cos 90 0 आता है, sin 90 तो 1 होता है। तो हो रहा है, मैच हो रहा है। तो फाई cos थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, दैट्स इट। तो फाई बी ए cos थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको हम लिख सकते हैं बी ए cos थीटा और बी ए, हाँ, सो हम लिख सकते हैं बी ए cos थीटा। ओके, और बी ए cos थीटा तो लिख सकते हैं, लेकिन cos थीटा है मतलब क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है, तो हम b डॉट ए भी लिख सकते हैं। डन। तो यही सिंपली था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, अगर ये एक प्लेन है, अगर मैंने कॉइल ले ली तो ऐसे, अभी जैसे लिया था, अभी जो लिया था ये कॉइल है तो कुछ नहीं, वही होगा ना, बात तो वही हुई। कॉइल लिया तो कॉइल, एक कॉइल का एरिया है, एरिया वेक्टर उसका भी 90 डिग्री ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो ही सेम, सब कुछ सेम।
लेकिन अगर मैंने सोलेनोइड लिया या कॉइल एक नहीं ज्यादा ले ली, 2 3 4, तो एक के लिए बी ए कॉस थीटा, फिर दूसरी कॉइल में से भी पास हो रहा है उसके लिए भी बी ए कॉस थीटा, तीसरे के लिए भी बी ए कॉस थीटा, तो जितनी नंबर ऑफ लूप्स होगी, जितनी कॉइल्स होगी, सबके लिए बी ए कॉस थीटा होगा। 2 होगी तो 2 के लिए बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, तो उसको हम क्या लिख देंगे 2 बी ए कॉस थीटा। 3 होंगे, 1 2 3, तो इसमें से पास हो रहा है बी ए कॉस थीटा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बी ए कॉस थीटा, तीसरे की मैग्नेटिक फ्लक्स भी बी ए कॉस थीटा। डन। तो हम क्या लिखेंगे बी ए कॉस थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा प्लस सबका सम ही करना है, तो सबका सम कर दिया तो 3 बी ए कॉस थीटा। तो जितनी होगी कॉइल्स और टर्न्स उतना बी ए कॉस थीटा आएगा। तो हमें नहीं पता कितनी होगी, सपोज n टर्न्स है, n कॉइल्स है, सपोज n कॉइल्स है और n टर्न्स है, कुछ नहीं, फॉर्मूला में हम सिर्फ n लगा देंगे। जैसे 2 थे तो 2 बी ए कॉस थीटा, 3 है तो 3 बी ए कॉस थीटा, तो n होंगे तो n बी ए कॉस थीटा। सो फॉर अ कॉइल phi is equals to n b a cos n b dot a और n b a cos थीटा। सिंपल आ गया। ओके चलो